हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, यानी कि शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल जो बैंक होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स चाहिए हों या फिर लेक्चर्स चाहिए हों, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। शिवम क्लासेस ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, उनको डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई के अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में किया गया है। इनका उल्लेख कहां पर किया गया है? जो आरबीआई का अधिनियम है, आरबीआई जो अधिनियम है कब का है? ये 1934 का। इसकी द्वितीय अनुसूची के अंदर किया गया, यानी कि एनी बैंक विच इज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल। कौन से शेड्यूल के अंदर? सेकेंड शेड्यूल of the RBI Act 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि जो आरबीआई जो एक्ट है 1934 का 1934 का, उसके सेकंड शेड्यूल के अंदर जिन बैंकों को शामिल किया गया है, जिनको कंसीडर किया गया है इसके अंदर, इस शेड्यूल के अंदर, उन बैंकों को हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक। उन बैंकों को क्या बोलते हैं? अनुसूचित बैंक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को ही शामिल करता है जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 42(6) के, इसको आप धारा 42 भी लिख सकते हैं। ये जो है ना, इसको आप धारा 42 भी लिख सकते हैं अगर आपको इतना याद नहीं रहता है तो। धारा 42 जो इसका अधिनियम था आरबीआई का, जो आरबीआई 1934 जो अधिनियम था, उसके अंदर जो धारा 42 है उसकी जो शर्तें हैं वो इसमें लिखी हुई है। जो बैंक इन शर्तों को पूरा करता है उन बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। द शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ द दोज बैंक्स विच सेटिस्फाई वेरियस पैरामीटर्स क्राइटेरिया अंडर द क्लॉज 42 ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 है, उसकी जो क्लॉज 42 है उसके अंदर जो कंडीशंस दे रखी हैं, तो जो बैंक उनको सेटिस्फाई करता है, जो बैंक उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, उन बैंक्स को शेड्यूल बैंक की लिस्ट में शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंक के लिए 500 करोड़ की पूंजी होना जरूरी है, यानी कि ए शेड्यूल बैंक शुड हैव ए कैपिटल ऑफ 500 करोड़। 500 करोड़ की अगर किसी के पास कैपिटल है, किसी बैंक के पास कैपिटल है, तो वो शेड्यूल बैंक में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो सकता है। आरबीआई के सभी नियम और विनियम इन बैंकों पर लागू होते हैं। अगर कोई भी जो बैंक है, अगर उसको शेड्यूल बैंक के अंदर शामिल किया गया है, तो आरबीआई के जितने भी नियम हैं और जितने भी विनियम हैं वो किस पर लागू होंगे? उन शेड्यूल बैंक पे लागू होंगे। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई अप्लाई टू दीज बैंक्स, यानी कि आरबीआई के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इन बैंक्स पर लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं। ये आरबीआई से सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं या सहायताएं प्राप्त कर सकते हैं। जो शेड्यूल बैंक होते हैं, जो अनुसूचित बैंक होते हैं, वो आरबीआई से जितनी भी वित्तीय सेवाएं होती हैं या सहायताएं होती हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बैंक को सहायता चाहिए, या क्या सहायता चाहिए? उसको लोन चाहिए, और आरबीआई के अंदर ये फैसिलिटी है कि वो लोन दे सकता है, तो ये जाएगा कि मैं शेड्यूल बैंक के अंदर शामिल हूं, मेरे को लोन चाहिए, तो वो उसको सहायता दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल बैंक के अंदर
शामिल है और जितने भी शेड्यूल बैंक होते हैं वो आरबीआई से सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं और सहायताएं प्राप्त कर सकते हैं। दे कैन गेट ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और असिस्टेंस फ्रॉम आरबीआई। असिस्टेंस भी ले सकते हैं और जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं वो भी आरबीआई से ले सकते हैं, जितने भी शेड्यूल बैंक होते हैं वो। अब उदाहरण की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिनको शेड्यूल बैंक में शामिल किया गया है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आदि एग्जाम्पल्स। ये शेड्यूल बैंक की बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा, इन बैंकों को हम बोलेंगे शेड्यूल बैंक। अब बात करेंगे कि जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वो क्या होते हैं। अभी तक हमने जो बात की वो बात की अनुसूचित बैंक की, यानी कि शेड्यूल बैंक की। अब बात करेंगे गैर अनुसूचित बैंक की, यानी कि नॉन शेड्यूल बैंक की। अब इनकी परिभाषा की बात करें कि जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है। इनकी परिभाषा देखते हैं। वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई के अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में नहीं किया गया है। वहां पे हमने बोला था कि उनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची के अंदर किया गया है, और यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इनका उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। किसमें नहीं किया गया? जो आरबीआई अधिनियम है, आरबीआई जो अधिनियम है कब का है ये? 1934 का। इसकी जो द्वितीय अनुसूची है उसके अंदर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब डेफिनेशन, एनी बैंक विच इज नॉट लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इज कंसिडर्ड एज शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक यानी कि वे बैंक जो लिस्टेड नहीं है सेकंड शेड्यूल के अंदर, जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अंदर लिस्टेड नहीं है, उनको हम बोलेंगे नॉन शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। नोट, ये बैंक आरबीआई के द्वारा निर्देशित शर्तों के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये इनमें शामिल नहीं है तो इनको बैंक का दर्जा कौन देता है। तो देखिए, इनका बैंक का जो दर्जा होता है वो आरबीआई ही देता है, आरबीआई देता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस के साथ देता है कि अगर कोई बैंक इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो उसको हम बैंक का दर्जा दे देंगे, लेकिन वो होंगे नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक होंगे उसके लिए तो हमने जो द्वितीय अनुसूची है वो बना रखी है। वो अगर कंडीशन जो उसके अंदर हमने 42 देखा, उसके अंदर जो कंडीशन हो अगर वो पूरी फुलफिल करते हैं तो हम उनको शेड्यूल बैंक में शामिल कर लेंगे। अगर वो नहीं करता है तो अगर ये कंडीशंस भी होती हैं तो भी हम उनको बैंक्स का दर्जा दे देंगे। These banks are established under the conditions directed by RBI। जो RBI है वो डायरेक्ट करता है कि ये कंडीशंस अगर हैं तो हम आपको बैंक का दर्जा दे देंगे। तो इनको एस्टेब्लिश तो आरबीआई ही करवाता है, लेकिन वो कुछ विशेष कंडीशंस के साथ होता है। अब बात करते हैं, ये बैंक खंड 12 के तहत सभी मानदंडों की पुष्टि नहीं करते हैं। यानी कि जो 12 जो है 42 जो है, जो क्लॉज 42 है उसके अंदर जो हमने कंडीशंस दे रखा है उनको सबको फुलफिल नहीं करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशा निर्देशों का विधिवत पालन करते हैं, लेकिन जो आरबीआई दिशा निर्देश दे रखा है, दिशा निर्देश दे रखा है, जो गाइडलाइन दे रखा है उनको फुलफिल करते हैं, तब जाकर ये इनको नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर शामिल करता है। They don't conform to all the criteria under clause 42 but duly follow specific guidelines as laid down by RBI। जो RBI ने गाइडलाइन जारी कर रखी है उनको फुलफिल करता है, लेकिन जो क्लॉज 42 है उसके अंदर जो कंडीशंस है उनको फुलफिल नहीं करता है। They are not entitled to borrow from the RBI for normal banking purpose except in the emergency और abnormal जो circumstances होते हैं।
यानी कि अगर हमने वहां पे बात की थी किसमें, शेड्यूल बैंक के अंदर बात की थी कि जितनी भी फाइनेंशियल जो सर्विसेज होते हैं वो शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं ले सकते, जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वो नहीं ले सकते, केवल इमरजेंसी को छोड़कर। अगर इमरजेंसी है उस स्थिति के अंदर आरबीआई से ले सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल पर्पस होते हैं, जो नॉर्मल बैंकिंग पर्पस होते हैं, उनके अंदर ये बोरो नहीं कर सकता। कहां से बोरो नहीं कर सकता? आरबीआई से बोरो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल बैंक की लिस्ट में शामिल नहीं है। केवल इमरजेंसी के अंदर या अब नॉर्मल जो कंडीशन होती हैं, असामान्य जो जितनी भी कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर वो यहाँ आरबीआई से सहायता ले सकता है, हेल्प ले सकता है। कौन सी हेल्प? फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। आपातकालीन या असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर वे सामान्य बैंकिंग उद्देश्यों के लिए आरबीआई से उधार लेने के लिए हकदार नहीं है। वो सामान्य कंडीशंस के अंदर आरबीआई से उधार नहीं ले सकते, या फिर जितने भी और भी जो बैंकिंग पर्पस होते हैं उनके लिए वहां से बोरो नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।